जय श्री कृष्णा। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे थे हम लोग शनि महाराज के बारे में और शनि महाराज की अवस्थाएं के बारे में। गोचर में यानी कि ट्रांजिट में शनि जब चतुर्थ भाव में पहुंचते हैं चंद्र से, तब उसे कहते हैं ढाइया। जब गोचर में चंद्र से अष्टम में पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं अष्टमा। और जहां चंद्र स्थित है आपके जन्मकालीन कुंडली में, वहां से जब एक भाव पहले और एक भाव बाद तक जो समय स्थिति होती है उसे कहते हैं साढ़े सती का समय। साढ़े सती यानी 2.5 वर्षों का 3 अध्याय। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चंद्र के अंश अनुसार साढ़े सती आपकी प्रारंभ होती है और उसी तरह से ख़त्म होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं जो लोग समझते हैं कि शनि बहुत ख़राब हैं, खाली कष्ट देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शनि आपको कष्ट देने के लिए नहीं आए हैं, शनि आपको न्याय देने के लिए आए हैं। आपके कर्म के अनुसार आपको न्याय मिलेगा। परंतु शनि की विशेषता ये है कि शनि बहुत ही धीमे धीमे फल देते हैं, धीम्र गति है। शनि और चंद्र की आपस में बहुत शत्रुता है। चंद्र भले ही शनि को अपना दुश्मन ना समझे, परंतु शनि चंद्र को हमेशा सदैव चंद्र को अपना दुश्मन समझते हैं। चंद्र बहुत तेज गति से एक घर से दूसरे घर जाते हैं, करीबन 2.5 दिन में एक घर परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए बहुत द्रुत है, तीव्र है। वहीं पर शनि महाराज 2.5 वर्ष लगा देते हैं एकदम धीमे गति से, तो इसका फल भी धीमे धीमे होता है, शनै शनै होता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि काल पुरुष की कुंडली में शनि को 2 भावों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मकर का और एक कुंभ का। मकर यानी आपके 10th भाव और कुंभ यानी एकादश भाव। एकादश भाव उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जहां शनि सर्वदा बहुत प्रसन्न रहते हैं। दोनों घर हैं शनि के, परंतु कुंभ में शनि बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। और मकर कर्मठ राशि है शनि की, यहाँ पर भी अपनी ही राशि है, परंतु इसका मकर का फल और कुंभ का फल में थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। अब जब शनि को समझ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं शनि को समझने की, तो शनि क्या है? कर्म फलदाता है। शनि दंडाधिकारी भी हैं, हमें कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि को क्या पसंद है? शनि को न्याय पसंद है, शनि को पसंद है अनुशासन, डिसिप्लिन पसंद है। शनि चाहते हैं कि आप हवा में ना उड़े, परंतु शनि वायु तत्व राशि है। शनि चाहते हैं कि पृथ्वी की धरातल पर रहें, प्रैक्टिकल रहें और दूसरों की समस्याओं को समझें और उन्हें मदद करने की कोशिश करें अपनी हैसियत अनुसार। आप दूसरों को मदद करें किसी भी तरह से, धन से, अपने शरीर से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने वाणी से, किसी तरह भी अगर अगले को कुछ सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो शनि प्रसन्न होते हैं। अलग से शनि महाराज की पूजा करने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। और शनि महाराज हालांकि गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं। गुरु बोले तो बृहस्पति देव देवों के गुरु और शुक्र देव यानी दैत्यों के गुरु, इन दोनों को गुरु कहा गया है, शुक्राचार्य और बृहस्पति को। परंतु शनि भी एक तरह से शिक्षक हैं, कठोर शिक्षक हैं। शनि कठोरता से आपको सिखाते हैं, प्रैक्टिकल होकर सिखाते हैं कि आप सीखिए, समझिए। और जब शनि से आप निकलते हैं तो आप परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को कहता रहता हूँ कि जो शिक्षा गुरु देते हैं बड़े प्रेम से, आराम से, मीठे स्वरों से गुरु शिक्षा देते हैं, बृहस्पति देते हैं।
परंतु शनि कठोर, तीव्र, सख्त तरीके से शिक्षा देते हैं। इसलिए जब गुरु की शिक्षा खत्म होती है तो इंसान कुंदन, सोने समान बनता है, परंतु जब शनि की शिक्षा पूर्ण होती है तो इंसान हीरे की तरह बनते हैं। इसलिए कीमत में फ़र्क भी है। और शनि स्थायित्व देते हैं। एक बार शनि आपको तराश कर, निखार कर जो कुछ बना देते हैं तो कुछ बड़ा पाने के लिए और आपके कर्म के अनुसार अच्छा कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, आपको शनि की कोई भी अवस्था में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, परंतु जो कुछ भी होगा धीमे धीमे होगा। आपके पूर्व जन्म के कर्म, आपके इस जन्म के कर्म सब मिलाकर शनि आपको फल देते हैं। अगर अपने समझते हैं कि साढ़े सती को समझते हैं तो साढ़े सती क्या होती है कि समझिए कि ये काल पुरुष की कुंडली है, यहाँ पर मेष लग्न है और चंद्र को भी मैंने यहाँ पर स्थित कर दिया है। तो शनि जब यहाँ पर आते हैं तब साढ़े सती प्रारंभ होती है। यहाँ पर रहते हैं तो पूर्ण साढ़े सती रहती है और यहाँ पर रहती है तो भी शनि की साढ़े सती जाती हुई, उतरती हुई साढ़े सती होती है। परंतु ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा अंश के अनुसार। आपके चंद्र के अंश क्या हैं इसके ऊपर आपके समय काल की स्थिति निर्भर करती है। अब क्या होता है, जीवन में शनि की साढ़े सती 3 बार आती है। अगर अपने 100 साल या 90 साल की भी 80 साल की आयु ले लें तो 3 बार आती है। तो तीनों बार इसका फल कुछ अलग अलग होता है। क्या फल होता है? पहला जो तबक्का होता है, पहला जो दौर होता है शनि का, उम्र के शुरुआत से लेकर 30 साल के अंदर में, अगर आपकी उम्र कम है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, आप अपने माता के पिता के ऊपर निर्भर है, तो इसका असर आपके माता पिता पर ज़्यादा पड़ता है। पहले उन पर पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? आर्थिक जगहों पर। यानी कि आपकी साढ़े सती शुरू हुई, परंतु आपकी साढ़े सती शुरू होने के कारण आपके माता पिता को इसका असर झेलना पड़ता है, आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती है। परंतु जब आप कमाने के उम्र में आ जाते हैं, समझिए कि 20, 22, 24, 25 साल, और तब साढ़े सती आती है, तो यह आपके ऊपर से जाती है और आपको कष्ट झेलना पड़ता है, तकलीफ झेलनी पड़ती है आपके कर्मों के अनुसार, आर्थिक दृष्टि से। द्वितीय बार जब साढ़े सती आती है तो या तो आपके स्वास्थ्य को खराब करती है या तो आपकी आर्थिक परिस्थिति को, दोनों में से एक। तो अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आपका सर्वोच्च नाश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, स्वास्थ्य की हानि, पूरी हानि होती है। परंतु अगर आपको आर्थिक हानि होती है तो साढ़े सती के बाद का जो समय होता है वहाँ पर आप दोबारा से पैसे कमा सकते हैं, आप जीवन में खड़े हो सकते हैं। तो अगर आर्थिक नुकसान हुआ है तो ज़्यादा नुकसान मत समझिए, परंतु अगर स्वास्थ्य में नुकसान हुआ है तो यह ज़्यादा नुकसानकारक होता है। और तृतीय बार जब साढ़े सती आती है तब वह ज़्यादातर आपके सेहत पर असर डालती है, क्योंकि अब आपको इस जन्म में अंत का समय आ गया है और आपको परलोक जाने का समय आ जाता है, तो स्वास्थ्य पर उसका ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसे एक जनरलाइज तरीके से, एक साधारण तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 3 बार जो आती है साढ़े सती जीवन में, इस तरह का फल देती है। उसी तरह जब ये कहीं पर से भी चंद्र से शनि अगर चौथे भाव में हो तो वो ढाइया होती है, उसे ढाइया कहते हैं। अब चौथा भाव क्यों? चौथा भाव यानी आपका सुख भाव, आपके माता का भाव, आपके भवन का भाव, आपके वाहन का भाव, आपके आनंद का भाव, आपका हृदय का भाव, हृदय जहाँ से प्रेम उत्पन्न होता है। और शनि क्या करते हैं? वहाँ पर सब कुछ संकुचित कर देते हैं, तो आप प्रेम की तलाश में जाते हैं और आपको वहाँ पर ज़्यादातर निराशा ही मिलती है।
प्रैक्टिकलिटी में आपको प्रेम नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो बहुत धीरे 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 कम कम। शनि के इस कालखंड में आप बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। थोड़े थोड़े शनि आपको फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि शनि आपका हिसाब किताब करते हैं, आपके कर्मों का आकलन करते हैं। और एक होती है अष्टम, यानी कि चंद्र से जब अष्टम भाव में शनि मारा जाते हैं तो उसे अष्टमा कहते हैं। अष्टमा में क्या होता है कि जो चंद्र और शनि के में दूरी बहुत ज़्यादा होती है और शनि को चंद्रमा देख नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, आपको असमंजस की स्थिति होती है, अचानक घटनाएं घटती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव, कुछ चेंज अचानक से हो जाता है, आप इसको समझ नहीं पाते हैं, तो वह कष्टकारी होता है। और ये दोनों ढाइया, अष्टमा और साढ़े सती, ये जो भी है, यह होता है हिसाब किताब जो करते हैं हम लोग, वो ऋषि पराशर के ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार। परंतु उन्हीं के शिष्य ऋषि जैमिनी का एक और सूत्र भी है, वो है आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न की चर्चा हम लोग कभी और करेंगे, और उसे कहते हैं कंटक शनि, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। आज के लिए आप इतना समझिए कि साढ़े सती, अष्टमा और ढाइया, ये तीन तरह की साढ़े सती, ढाइया और अष्टमा तीन तरह के एक जीवन के कालखंड होते हैं जहां आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत है, आपके बड़ों को सम्मान करने की ज़रूरत है, उनसे कुछ सीखने की, समझने की, ज्ञान लेने की ज़रूरत है। अपने निर्णय पर ना चलें और हड़बड़ी ना करें, और गुरुओं का मान सम्मान करें, आदर करें, उनसे कुछ सीखें, समझें, जानें और फिर निर्णय लें। ये अष्टमा, ढाइया और साढ़े सती का कालखंड होता है। और कंटक शनि के बारे में हम लोग अंत में चर्चा करेंगे, वह क्या होती है, क्या नहीं होती है। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।